करते हैं सीधी बात नो बकवास। हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हल करेंगे। और इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा आपको उस क्वेश्चन को इस वीडियो में हल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि निम्न संख्याओं के योग को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। उन सी विधि अधिकार उपयोग है। चलते बच्चों, आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन को आपको बना के दिखाते हैं। ये आपको दो विधि से बनेगा। जैसे एक आप यहाँ पे है विलोपन विधि और ये आपको दूसरा है प्रत्यापिक विधि। तो बच्चों आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको विधि बनेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चलते भी बच्चों आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये समीकरण 1 मानना है और इसको आपको समीकरण 2 मानना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पर इसका आपको 2 से गुणा कर रहे हैं। फिर आपको चलना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2x + 2y बराबर 10। फिर यहाँ पे आपको समीकरण 3 होगा। फिर आपको चलना है फिर आगे 2x - 3y बराबर 4। ये आपको समीकरण 4 होगा। फिर आपको उसी तरह करना है। जैसे कि जो प्लस होगा आपको माइनस करना है और जो माइनस होगा उसको आपको प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पे प्लस और माइनस प्लस होता है, ये फिर आपको माइनस होगा। फिर ये 2 कट जाएगा, 2x और 2x कट जाएगा आपको। फिर यहाँ पे आपको ये लिखना है कि 2 और 3 5y बराबर, फिर यहाँ पे आपको माइनस होगा। फिर यहाँ पे आपको 6 आएगा, 6y बराबर 6/5। y का मान आपको यहाँ पे 6/5 आ गया है। फिर यहाँ पे आप ये रखिएगी y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + 6/5 बराबर 5। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे x बराबर 5 के अंदर एक छुपा होता है -6/5। फिर यहाँ पे आप लिखना है x बराबर 25 - 6/5। फिर यहाँ पे लिखना है आपको x बराबर 19/5 और ये आपको x का मान आ गया है। जिसे आप देख सकते हैं कि ये आपको y का मान आ गया, ये आपको x का मान आ गया। फिर चलते आपको दूसरा विधि से बनाते हैं। जैसे कि फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रत्यापक विधि। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि x बराबर 5 - y। फिर समीकरण 1 इसको मानना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2x - 3y बराबर 4। ये आपको समीकरण 2 मानना है। फिर इसी तरह आप यहाँ पे चल सकते हैं कि आपको x का मान समीकरण 2 में रखने पर बराबर 2 5 - y - 3y
बराबर 4। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बराबर 10 माइनस 2y माइनस 3y। ये आपको दो जैसे तोड़ना है, जैसे कि आपको 2 और 3 5 होगा, उसी तरह आपको तोड़ना है यहाँ पर बराबर 4। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि 5, ये दोनों को आपको जोड़ देना है, -5 आएगा, -5y। फिर आपको यहाँ पर बराबर, फिर ये दोनों को आपको माइनस करना है, और माइनस करके बाद आपको यहाँ पर 6 आएगा। फिर माइनस और माइनस आपको कट कर यहाँ पर y बराबर 6/5। यहाँ पे देख सकते हैं कि y का मान आपको आ गया और x का मान भी आ गया आपको। फिर चलते आपको दोनों विधि से आपको यहाँ पर बन गया है, क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। फिर आपको चलते दूसरा क्वेश्चन पर, जो आपको चलते हैं ये आपको विलोपन विधि। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि ये आपको समीकरण 1 होगा और ये आपको समीकरण 2 होगा। फिर यहाँ पे आपको गुणे 2 लिखना है, जैसे कि आपको ये गुना करना है यानी डबल लिखना है इसका आपको। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6x प्लस 8y बराबर 20। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर 6x माइनस 6y बराबर 6, ये आपको समीकरण 3 मानना है और ये आपको समीकरण 4 मानना है। फिर आपको उसी तरह करना है, जो आपको यहाँ पे प्लस होगा उसी को आपको माइनस करना है। जैसे ये आपको प्लस है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, आपको ये 2 को कट जाएगा आपको। फिर यहाँ पे आपको बचेगा 14y बराबर 14। फिर यहाँ पे y बराबर 1। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। फिर यहाँ पे आपको लिखना है 2x माइनस 2 गुने 1 बराबर 2। इसी तरह आपको यहाँ पे 2x बराबर 2 प्लस 2। फिर यहाँ पे लिखना है आपको 2x बराबर 4, 2 दूनी 4, x बराबर 2। ये y और x का मान निकल गया है। फिर आपको पहला क्वेश्चन में जैसा बताया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, इसी को आपको लिखकर दूसरा तरीका से ऐसे बनेगा आपको, जैसे पहले बतलाए हुए पहला क्वेश्चन उसी तरह आपको फिर ये क्वेश्चन बनेगा आपको। चलते बच्चों, आपको खुद बना लीजिएगा, आपको खुद बना लीजिए आप दूसरा तरीका से। पहला तरीका आपको बतला दिया, जैसे आप देखें पहला क्वेश्चन को आपको 2 तरीका से बना है, पहला ये तरीका और दूसरा वो तरीका से बना है। आपको पहला तरीका हम बतला दिए हैं और दूसरा तरीका आप खुद उसको लिखिएगा और खुद उसको बनाइएगा। फिर चलते आपको तीसरे क्वेश्चन पर। फिर बच्चों आपको चलते तीसरा क्वेश्चन आपको उसी तरह बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको विलोपन विधि से बनाना। पहले आपको विधि से बनाते हैं। चलते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको पहले ये सही करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4। ये आपको समीकरण 1 होगा, ये आपको 3 गुने होगा। फिर यहाँ पे 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण 2 होगा ये आपको। फिर आपको चलना है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9x माइनस 15y बराबर 12। फिर आपको यहाँ पे 9x माइनस 2y बराबर 7, ये आपको समीकरण 3 होगा और ये आपको समीकरण 4 होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 कट गया आपको, ये माइनस हो जाएगा, ये आपको जो माइनस वो प्लस होगा और फिर ये आपको माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गया, आपको प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 और 2, 15 में से 15 और 2, फिर यहाँ पे आपको 13 बचेगा। फिर यहाँ पे y
बराबर 5, फिर y बराबर 5/13। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि फिर यहाँ पे y का मान का समीकरण 2 में रखने पर फिर यहाँ पे आपको 9x - 2x - 5/3 बराबर 7। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे 9x + 2 गुने -5/3 बराबर 7। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर 9x बराबर 7/1 -10 13। फिर यहाँ पे आपको 9x बराबर 51 - 10/13। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर 9x बराबर 18, ये आपको माइनस करना है। फिर यहाँ पे 18 और फिर आपको बटे 13, 9 9 9 9 9 9 18। फिर यहाँ पे आपको x बराबर 9/13, ये आपको आंसर आ गया x, और ये y का आंसर आ गया है। पहला विधि से आपको बन गया है और दूसरा विधि आपको खुद बनाना है। जैसे कि आपको HW दे दिए है, दूसरा विधि से आपको बनाना है। पहला विधि से आपको बनाकर दिखा दी है और आपको दूसरा विधि से बनाना है। चलते फिर आपको चौथा क्वेश्चन पर। फिर बच्चों चौथा क्वेश्चन पे आ गया बच्चों। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x/2 और 2y/3, 1 और xy/3 और फिर आपको 3 दिया हुआ है। चलते बच्चों आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आपको यहाँ पे पहले इसको बनाना पड़ेगा। बराबर 3x + 4y/6 बराबर -1/1। फिर यहाँ पे आपको 3x - y/3 बराबर 3/1। फिर यहाँ पे आपको 3x + 4y बराबर -6, ये आपको समीकरण 1 मानना है। फिर यहाँ पे आपको 3x - 4 बराबर 9, ये आपको समीकरण 2 हो गया। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि 3x - y बराबर 9, ये समीकरण 2 है आपको। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि घटाने पर, फिर यहाँ पे लिखना है आपको, ये कट गया आपको। फिर यहाँ पे आपको 5 आएगा। y बराबर 15 - 15 और -3, 3 3 पंचे 15, 3 बार में आपको कटेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको y बराबर -3। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, फिर यहाँ पे आपको 3x + 4y बराबर -6। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 3x बराबर -6 -4 गुने -4 गुने 12। फिर यहाँ पे आपको 3x बराबर 6, 2x बराबर 2, समीकरण 2 और समीकरण
वाई और एक्स का मान निकल गया आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आपको फिर चौथा क्वेश्चन उसी तरह का बनाना है। जैसे आप दूसरा फार्मूला पे ये आपको बनाना है बच्चों। पहले हम यहाँ पे आपको बनाकर दिखा दिए हैं पहला फार्मूला पर कैसे बनेगा, आपको फिर दूसरा फार्मूला आपको खुद से बनाना है। फिर चलते आपको दूसरा क्वेश्चन पर। आपको दूसरा क्वेश्चन में आगे दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रेखा समीकरण के युग्म बनाई और उनके हल यदि उनका विलोपन विधि से कीजिए। चलते बच्चों आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि दिया हम हस में एक तौल दे तथा हल में से एक घटा दे तो भागा क्या है। चलते बच्चों आपको करके दिखाते हैं कैसे बनेगा। बच्चों आपको इससे पहले आपको यहाँ पर रखना है कि माना फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि शर्त नंबर 1 x+1 बटे y-1 बराबर 1 के। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों लोग कि यहाँ पर 1 होता है, 1 के अंदर एक 1 छुपा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बराबर x+1 बराबर y-1। फिर उसी तरह आपको यहाँ पर x-y बराबर 1 बराबर x-y बराबर -2 समीकरण 1 होगा। फिर यहाँ पे आपको रखना है कि शर्त नंबर 2 x बट्टे y+1 बराबर 1/2। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बराबर 2x बराबर y+1। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर 2x - y बराबर 1, ये आपको समीकरण 2 हो गया। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में रखने पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x - y बराबर -2। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे 2x - y बराबर 1। फिर यहाँ पे लिखना है आपको घटने पर, जो आपको प्लस होगा उसको माइनस करना है और जो प्लस होगा उसको माइनस करना है और जो माइनस होगा उसको आपको प्लस करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे आपको -x बराबर -3 माइनस आपको कट गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको x बराबर 3, x का मान आपको यहाँ पर 3 आ गया है। फिर आपको चलते दूसरे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 - y बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर -y बराबर -2 और -3। फिर इसी जगह पे आपको यहाँ पर -y बराबर -5 माइनस आपको कट जाएगा यहाँ पर y बराबर 5। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पर x का मान 3 आया, y का मान 3 आपको 5 आया। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि तथा
फिर आपको यहाँ पे हल हो गया है दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। फिर आपको चलते हैं दूसरा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन पर। फिर बच्चों को चलते दूसरा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु के 3 गुने थे और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी के आयु को की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की सोनी की आयु कितनी है? चलते हैं बच्चों, आप लोग को बतलाते हैं, इसका क्वेश्चन आपको हल करके दिखाते हैं। आपको यहाँ पर माना फिर यहाँ पे लिखना है आपको शर्त नंबर 1। फिर यहाँ पे आपको 5 वर्ष पूर्व। फिर यहाँ पे लिखना है आपको x - 5 बराबर y - 5। फिर यहाँ पे आपको कितना गुना बोला है? 3 गुने। और फिर यहाँ पे आपको बराबर x - 5 बराबर 3y - 15। फिर यहाँ पे आपको x - 3y बराबर -15 + 15। फिर यहाँ पे आपको x - 3y बराबर -10। ये आपको समीकरण 1 हुआ। फिर यहाँ पे लिखना है आपको शर्त नंबर 2। फिर ये शर्त में आपको लिखना है कि जैसे 10 वर्ष पश्चात। फिर यहाँ पे आपको बराबर x + 10 बराबर y + 10। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको बराबर संख्या है, या आप इससे बड़ा मान सकते हैं यहाँ पर, या ये आप इनसे आप छोटा मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 मानना है। और फिर यहाँ पे आपको बराबर x + 10 बराबर 2y बराबर 10। फिर यहाँ पे आपको x - 2y बराबर 20 - 10। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे x - 2y बराबर 10 समीकरण 2 होगा। फिर यहाँ पे आपको समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में रखने पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x - 3y बराबर -10 समीकरण 1 हुई है ये आपको। तो इसी तरह का आप यहाँ पे x - 2y बराबर 10 ये आपको समीकरण 2 हो गया। फिर यहाँ पे आपको माइनस प्लस और माइनस करना है। फिर ये x और x कट गया आपको यहाँ पर -y बराबर -20, माइनस माइनस आपको कट गया यहाँ पर। फिर आपको y बराबर 20 आया आपको आंसर, y का मान आपको 20 आया। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि y का मान
समीकरण 1 में रखने पर फिर यहाँ पे आपको x बराबर x बराबर 10 + 2 गुने 20, x बराबर 50, x का मान आपको आ गया और y का मान आ गया आपको। फिर चलते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन पर आ गया बच्चों देखिए आपको ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि दो अंकों को संख्या के का युग 9 है। इस संख्या का होना गुना संख्या के को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या क्या कीजिए। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि संख्या कौन सा है जो पलटने के बाद आपको यहाँ पर वह संख्या यानी संख्या आएगा। चलते आपको बच्चों करके दिखाते हैं तीसरा क्वेश्चन का आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माना y x और y यहाँ पे आपको मान रख दिए हैं। फिर यहाँ पे आपको तो संख्या बराबर x प्लस tan y। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर अंक पलटाने पर बराबर 10x प्लस y। शर्त नंबर 1, जैसे कि आपको यहाँ पर x प्लस y बराबर 9, ये आपको समीकरण 1 आ गया है। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर x प्लस tan y 9 बराबर 2 10x प्लस y। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर बराबर 9x प्लस 90y बराबर 20x प्लस 2y। फिर यहाँ पे आपको बराबर 9x प्लस 90y माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर -11x प्लस 88y बराबर 0। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर -11x माइनस 8y बराबर 0। फिर यहाँ पे बच्चों आपको x माइनस 8y बराबर 0, ये आपको समीकरण 1 आ गया है। फिर यहाँ पे आपको जैसे बच्चों यहाँ पे आपको समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में रखने पर x प्लस y बराबर 9 समीकरण 1 हो गया। ये आपको x माइनस 8y बराबर 0, ये आपको समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे बच्चों आपको ये x कट जाएगा, फिर यहाँ पे जो माइनस होगा वो आपको प्लस होगा, जो प्लस होगा वो आपको माइनस होगा। इसी तरह फिर यहाँ पे आपको 9y बराबर, फिर ये आपको 9 आएगा, y बराबर ये और ये कट गया आपको एक बार में, ये आपको 1 आ गया, y का मान आपको 1 आ गया। फिर आपको यहाँ पर लिखना है जैसे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 में
रखने पर फिर इसी तरह आपको यहाँ पे x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर -8 फिर यहाँ पे आपको y का मान 1 आ गया और x का मान आपको यहाँ पर 8 आ गया। फिर आपको चलते हैं चौथा क्वेश्चन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इसका आंसर आ गया 18। फिर आपको चलते हैं चौथा क्वेश्चन। फिर बच्चों आपको चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि निम्न 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गए, उसने से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मिलना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त लिए। फिर बच्चों को चलते हैं, फिर आपको यहाँ पर हल करके दिखाते हैं ये क्वेश्चन। आपको यहाँ पे लिखना है, माना 50 रुपये के नोट के समीक x है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि 100 रुपये के नोट बराबर y है। फिर यहाँ पे आपको शर्त नंबर 1 x प्लस y बराबर 25, ये समीकरण 1 होगा आपको। फिर इसी तरह आपको शर्त नंबर 2 50x बराबर प्लस 100y बराबर 2000, ये आपको समीकरण 2 आएगा। फिर यहाँ पे आपको 50x प्लस y बराबर 2000, ये आपको कट गया। 50 चौके ये आपको 40 यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे आप देख सकते कि x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण 2 आ गया यहाँ पर। आप जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में रखने पर x माइनस वाई बराबर 25 और यहाँ पे आपको x प्लस 2y बराबर 40। फिर यहाँ पे आपको ये समीकरण 1 हो गया, ये आपको समीकरण 2 हो गया। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर ये x कट गया, आपको यहाँ पे माइनस होगा, वहाँ पे प्लस होगा, और जहाँ पे आपको प्लस होगा वहाँ पे आपको माइनस होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर माइनस वाई बराबर -15 माइनस और माइनस कट गया आपको यहाँ पे आपको y बराबर 15, y का मान आपको 15 आया। फिर यहाँ पे आप उसी तरह करना, जैसे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, फिर इसी तरह आपको यहाँ पर x प्लस वाई
बराबर 25, x प्लस 15 बराबर 25। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे x बराबर 25 माइनस 15। फिर यहाँ पे आपको x बराबर 25 में से 15 गया तो आपको 10, यहाँ पे आपको 10 हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y और x का मान आपको निकल गया है। फिर आपको चलते 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन आपको फिर बच्चों आपको 5वां क्वेश्चन पे आ गया। 5वां क्वेश्चन आपको ये कह रहे हैं कि 7 दिन में तथा एक पुस्तक लिखने के लिए 27 रुपये आधा लिए 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये आधा लिए, फिर क्या कीजिए। जैसे कि यहाँ पर माना 3 दिन का नियत बराबर x। फिर यहाँ पे आपको प्रत्येक yx प्लस y 4x प्लस y 27 समीकरण 1। फिर यहाँ पे आपको शर्त नंबर 2 में आपको 2x गुने y बराबर 21 ये आपको